जय हिंद प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस वाला सैनिक पे। मैं हूं सचिन मोदी और दोस्तों आज हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को। यस, ये जो टॉपिक है ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को हमेशा ये फाइनलाइज करने में बड़ी दिक्कत होती है कि सर नेवी एसएसआर बहुत अच्छी जॉब है या फिर आर्मी जीडी बहुत अच्छी जॉब है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपका सपना होता है ना कि सर मुझे समुद्र के सीमाओं को देखना है, अपने देश की सुरक्षा करनी है, ये जज्बा है आपको, समुद्र की जितनी भी आपको नेवी को मतलब आपको नेवी की जो अपनी ड्रेस है, जो नेवी का अपना यूनिफॉर्म है, वो अगर आपको मान लीजिए अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, तो आप बिल्कुल नेवी की तरफ जाइए। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं सर मैं ग्राउंड पे जाना चाहता हूं, आई जस्ट वांट टू फाइट विद द टेररिस्ट और अपनी देश की सीमाओं की रक्षा करना चाहता हूं, तो बिल्कुल आप जाइए आर्मी जीडी में। देखिए दोनों जॉब बहुत बेहतर जॉब है और दोनों की दोनों जॉब बहुत ही अच्छी है और दोनों की दोनों जॉब जो है वो अपनी देश की सेवा के लिए है। लेकिन फिर भी आप में से बहुत सारे बच्चों की इस हाई डिमांड पे मैं आपके साथ कुछ पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं सो दैट कि आप और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे, आपके दिमाग में और ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी कि मेरे को नेवी एसएसआर के लिए प्रिपेयर करना है या फिर मुझे आर्मी जीडी के लिए प्रिपेयर करना है। राइट, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हमारे सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं कि भाई नेवी एसएसआर के लिए हमें करना क्या होता है, या फिर अगर मुझे आर्मी जीडी में जाना है तो मुझे उसके लिए क्या करना है। राइट, तो सबसे पहले समझ लीजिए कि अगर आप आर्मी जीडी के अंदर प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आर्मी जीडी के लिए बहुत सिंपल सा हमारा कंसेप्ट है जो हमें फॉलो करना है, दैट इज एक रिटन एग्जाम देना है। उस रिटन एग्जाम के लिए हमारे पास एक एग्जाम पैटर्न है, उस एग्जाम पैटर्न के अगर हमें पढ़ना है, उस एग्जाम पैटर्न का एक सिलेबस होता है जो कि आपको इजीली मिल जाता है। इसके बाद आपका एक फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है, राइट, जिसे पीएफटी आप बोलते हैं। इसके अंदर आपकी पुशअप्स, आपकी रनिंग, बाकी कार्य जो आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ को जो बताता है वो सारे के सारे टेस्ट होते हैं वहां पे, जो कि आपको पहले से ही प्रिपेयर करके जाने होते हैं ताकि आप वहां पे जाके अच्छा परफॉर्म कर सके। और उसके बाद फिर आता है आपका फाइनल है मेडिकल। राइट, आपको पता ही है कि मेडिकल के दौरान क्या होता है, किस किस चीजों को मेडिकली आपका चेक किया जाता है, आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ वगैरह जो भी आपकी बॉडी की है उसको पूरा ही पूरा मेडिकल चेकअप होता है, तो वो भी आप यहां पर देते हैं। तो बेसिकली हमारे पास टोटल 3 मेजर पॉइंट है, रिटन एग्जाम देना है, फिजिकल टेस्ट देना है और देन आपका मेडिकल होता है। अगर आप इन तीनों को पास आउट कर लेते हैं तो दोस्तों उसके बाद फिर सीधे आप बेसिक मिलिट्री जो आपकी ट्रेनिंग होती है वहां पर आप जाते हैं, वहां पे आपको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती है, हर एक चीज आपको वहां पर सिखाई जाती है। राइट, तब ये एक बेसिकली प्रोसीजर होता है। लेकिन अगर आप नेवी एसएसआर के लिए जाना चाहते हैं, सेम प्रोसीजर है, आपको एक रिटन एग्जाम देना पड़ेगा, आपका फिजिकल फिटनेस का टेस्ट होता है और आपका मेडिकल होता है। तो दोनों के अंदर आप देखो तो सिमिलरिटी है, बस यहां पे कि यहां पे आपको वर्दी मिलेगी सेना वाली और यहां पे आपको वर्दी मिलेगी एक व्हाइट कलर वाली यानी कि नेवी वाली। राइट, तो ये दोनों की दोनों चीजें क्लियर है। अब बात आती है आगे कि सर चलिए हमने दे दी है, लेकिन आगे क्या, हमें काम क्या करना पड़ता है। तो सबसे पहले आप देखिए, अगर आप एसएसआर के लिए भर्ती कर रहे हैं, अगर आप एसएसआर के लिए जाना चाहते हैं, इंडियन नेवी के लिए जाना चाहते हैं, तो नौसेना में आपको जहाज पर काम करना होगा, मैंने आपसे बोला ना शिप पर आपको काम करना होगा, समुद्री सुरक्षा के अंदर आपको अपना योगदान देना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे सैन्य अभियान चलते हैं, नौसैनिक अभियान चलते हैं, उसमें आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। राइट, चुनौतियां क्या होंगी, समुद्र में काम करना, कठिन परिस्थितियों के अंदर आपको काम करना पड़ेगा, कई कई बार ऐसा होगा दूर दूर तक सिर्फ आपको पानी दिखाई देगा, है ना, डिफरेंट तरह के वेदर्स होंगे, उससे आपको फाइट करनी पड़ेगी। तो वो बेसिकली आपकी चुनौतियां हैं। राइट, तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, जैसे जैसे आप बेहतर परफॉर्म करते हैं, देखिए आपके पास बहुत अवसर होते हैं आगे बढ़ने के, तो आपकी परफॉर्मेंस पर आपको क्या मिलेंगे, बहुत ज्यादा आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। सेम इसी तरीके से अगर मुझे जीडी में जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देश की सीमाओं को रक्षा करने का मुझे मौका मिलेगा, अपने देश को टेररिस्ट जो बाहर के जो बेकार लोग हैं, जो जिसे अपन बोलते हैं डेविल इविल बोलते हैं, जिन्हें अपन बेसिकली ऐसे लोग जो किसी का भला नहीं करना चाहते, ना खुद का करना चाहते हैं ना बाकियों का, ऐसे लोगों से आप अपने देश की रक्षा करेंगे, ऐसे लोगों को मारने में आपको मारने का मौका मिलेगा बेसिकली अगर मैं कहूं तो, और आतंकवाद से, अन्य खतरों से आपको अपने देश को बचाने का एक अवसर मिलेगा, उसमें आपको पार्टिसिपेट करने का एक मौका मिलेगा। राइट, काम क्या करना पड़ेगा, युद्ध क्षेत्र में आपको काम करना है, शारीरिक और मानसिक रूप से आपको बहुत ज्यादा कठिन परिस्थिति से गुजरना पड़ सकता है, लेकिन
इस सब का जो अचीवमेंट होगा ये बहुत ही प्यारा होता है, बहुत ही शानदार होता है। ये मान के चलिए कि जब हमारे देश के अंदर एक एक सैन्यवीर की जब जो शहीद होता है, तो आप देखते होंगे कि किस तरीके से पूरा देश उसके लिए रोने लग जाता है, बिकॉज वो उन्हें पता है कि यार इस वीर की क्या मतलब अहमियत है, हमारे लिए कितनी अहमियत है। तो आप देखिए आम डेज में आप आसपास देखिए कितने सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं डेली अपनी उम्र पूरी करके मर जाते हैं, लेकिन क्या उनके लिए देश रोता है? नहीं। पर यहाँ याद रखिएगा, ये डिफेंस के अंदर काम करने का जो मौका मिलता है ना, ये डिफेंस में जो लोग जाते हैं ना, उसके हर एक व्यक्ति के लिए पूरा देश रोता है, क्योंकि उन्हें पता है कि उस सैन्यवीर की क्या, उसकी जिंदगी की क्या कीमत है हमारे लिए। राइट। तो ये एक बहुत बहुत बड़ा और एक बहुत ही शानदार जॉब है। राइट। तो यहां पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपको प्रमोशंस, करियर प्रोग्रेशन और इंडियन नेवी के अंदर, तो मैंने आपको बोला कि जिस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट तरह की चुनौतियों से लड़ते हैं, अलग अलग एस्पेक्ट में आप पार्टिसिपेट करते हैं और उन्हें अचीव करते हैं, उस हिसाब से आपको आगे बढ़ने के मौके मिलते जाते हैं। जैसे आप देखते हैं कि प्राइवेट जॉब में परफॉर्म करने पर उन्हें अचीवमेंट मिलता है, आगे के प्रमोशंस मिलते हैं, उसी तरीके से आपको नेवी के अंदर और जीडी के अंदर भी प्रमोशंस मिलते हैं। वो सब कहीं ना कहीं आपके टास्क जो आपको दिए जा रहे हैं, उसे आप किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, किस तरीके से आप उन्हें अचीव कर रहे हैं, वो सब यहां पे क्या होता है, काउंट होता है। तो वहां से उस हिसाब से आपको यहां पे क्या मिलते हैं, अचीवमेंट्स के साथ साथ आपकी ग्रोथ आपको मिलती है दोस्तों। तो आगे हम बात करते हैं नेवी एसएसआर के अंदर। देखिए सैलरी जो होती है यहाँ पे, स्टार्टिंग सैलरी 30,000 रुपए होती है, जो कि फिक्स्ड ईयरली एक मतलब आपकी सैलरी होती है। साथ में आपके अलाउंसेस आपके पास होते हैं और सेवा निधि पैकेज जो ऑलरेडी आपको पता है कि वो चीज यहां पर आपको मिलती है। इन एंड सैलरी जो होती है वो करीब आपकी 21,000 होती है, जो कि आपको यहाँ पे मिलती है। सेम इसी तरीके से इंडियन आर्मी अग्निवीर जीडी के अंदर भी आपकी 30,000 रुपए सैलरी है। सिविल पैकेजेस आपके पास होते हैं, अलाउंसेस आपके पास होते हैं। साथ में जो बेनिफिट क्या होता है वो आपका ये है कि फ्री मेडिकल फैसिलिटीज आपको मिल जाती है, आपको कैंटीन की फैसिलिटीज मिल जाती है, आपको अकोमोडेशन की फैसिलिटीज मिल जाती है। तो ये सभी फैसिलिटीज आपको यहां पे मिलती हैं। राइट। तो ये जो है ये सब इंडियन गवर्नमेंट के तहत होता है, ये सब आपकी इंडियन आर्मी के तहत होता है। ओके। तो ये जो था दोस्तों, ये था आपका एक छोटा सा, मैंने केवल आपको डिफरेंस बताया है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि डिफरेंस बहुत बड़ा होता है। जज्बा होता है काम करने का, ये जज्बा होता है अपने देश की रक्षा करने का। और ऐसा देखिए, आप सोचते होंगे बहुत सारे लोग आपके आसपास होते हैं, दे वांट टू वो डिफेंस के अंदर, सर्विस के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, लेकिन हर किसी को ये मातृभूमि नहीं मिलाती है। ये मातृभूमि हर किसी को अपनी सुरक्षा के लिए नहीं बुलाती है। कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जो सेलेक्ट होकर के आगे निकलते हैं। तो अगर आप में वो जज्बा है, अगर आप में ऐसा लगता है कि नहीं मुझे अपने देश की सुरक्षा करनी है, मुझे नेवी के अंदर पार्टिसिपेट करके समुद्री सीमाओं से, अपने देश की समुद्री सीमाओं के बाहर जो आतंकवाद है, टेररिस्ट है, उनसे अपने देश की रक्षा करनी है, या फिर मैं लैंड पे रह करके आर्मी जीडी का पार्ट बन करके मैं अपने देश की रक्षा करूंगा, अगर ये जज्बा अगर आपके अंदर है, तो दोस्तों ये जॉब आपके लिए है। दोनों की दोनों जॉब बहुत बेहतर है। आप इनमें से कोई भी एक चूज करके आप आगे बढ़िए। इसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद एंड जय भारत।